चलो तो चालू करें। हमको आज हमारा ये आखिरी सिलॉक्स का है जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, रिवर्स सिलोजिज्म। ठीक है, तो रिवर्स सिलोजिज्म और जो अभी हम करते आ रहे थे उसमें फ़र्क क्या था। पहले हमको स्टेटमेंट्स गिवन थे। क्या गिवन थे? तो हमें कंक्लूजन निकालना होता था। क्या निकालना होता था? अब हमको कंक्लूजन गिवन होंगे, क्या निकालना होगा? स्टेटमेंट। क्या निकालना होगा? स्टेटमेंट। वो सारे जो हमने 5 रूल पढ़े थे वो सारे लगेंगे। देखो क्या क्या रूल पढ़ा था। सबसे पहले ऑल के साथ मेन एलिमेंट को 100 देते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट में 50 देते हैं। नो के साथ 100 देते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट में 100 देते हैं। फिर उसके बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। और दूसरा फिर क्या पढ़ा था हम? 100 से 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते। और हमने इंटरलिंकिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटरलिंकिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमें सबसे पहले तो एक कॉमन एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन एलिमेंट चाहिए। कॉमन एलिमेंट साथ साथ एक जगह 100 होना चाहिए, एक जगह। ठीक है। फिर पॉसिबिलिटी की केस में बात करें तो पॉसिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि हमको सबसे पहले एक डेफिनेट रिजल्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डेफिनेट रिजल्ट। ठीक है। और वो डेफिनेट रिजल्ट के हिसाब से हम पॉसिबिलिटी चेक कर सकते थे। ठीक। फिर वही ओनली पढ़ा था। ओनली में हमने ये बोला था जैसे ओनली ए आर बी, तो हमने क्या बोला था कि ऑल ए आर बी पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल। लेकिन ए का रिलेशन बी के साथ किसी और के साथ, बी के अलावा किसी और के साथ नहीं बना सकते पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में बना सकते हैं, क्योंकि वो तो यही बता रहा है नहीं बना सकते, मतलब यही क्या हुआ? नेगेटिव सेंस हुआ। फिर हमने ओनली अ फ्यू पढ़ा था। क्या पढ़ा था? और हमने ये देखा था कि वो सम और सम नॉट किससे मिलके बनता है? सम और। चलो अब वही सारे लॉजिक्स लगेंगे। और सबसे पहला सवाल देखो कैसे अटेम्प्ट करना है। ये आपको कंफर्म दिया है सोल्यूशन, कंक्लूजन क्या दिया है। तो आप बोलोगे यहाँ पे गेम्स क्या है? 50। नॉट पोटैटो क्या है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये है 50 और ये है, ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा आपको स्टेटमेंट से ये सारे दोनों कंक्लूजन निकलेंगे। सबसे पहला वाला देखो, आपको चाहिए सम गेम्स आर नॉट पोटैटो। क्या चाहिए? सम गेम्स आर। देखो अगर आप गेम्स और पोटैटो देख रहे हो, पोटैटो इधर दिख रहा है और कैश्यू क्या है ये? यहाँ पे तो कहीं गेम्स दिख ही नहीं रहा है। बोलो हाँ या ना। तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या? गेम्स कहीं पे भी था यहाँ पे? नहीं था। ये कुछ गलत हो गया यार, मालूम है क्या? क्योंकि पोटैटो कैश्यू तो हर जगह। एक मिनट। हाँ चलो, यहाँ तो गेम्स कहीं पे भी नहीं था, यहाँ पे गेम्स है। चलो अब अगर यहाँ पे गेम्स है तो देखो हमें यहाँ पोटैटो इधर दिख रहा है, वीडियो इधर दिख रहा है और वीडियो से गेम्स इधर दिख रहा है। ठीक है, वीडियो से। अब देखो अगर वीडियो और पोटैटो इधर दिख रहा है, वीडियो और पोटैटो, ये देखो एक नेगेटिव स्टेटमेंट था। क्या था? नेगेटिव स्टेटमेंट था। ये कभी भी पोटैटो वीडियो नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है क्या? तो ये भी गलत होगा। समझ गए? अब थर्ड स्टेटमेंट देखो। थर्ड स्टेटमेंट में आपको देखो सबसे पहले पोटैटो और वीडियो, देखो ये ऑल पोटैटो और वीडियो, ऑल आपके दो डेफिनेट रिजल्ट देता है। कितने? एक सम देता है फॉरवर्ड और एक रिवर्स देता है सम में। तो सम वीडियो आर पोटैटो, सम वीडियो आर पोटैटो, ये बिल्कुल इससे आ जाएगा। दूसरा क्या बोला? गेम्स आर नॉट पोटैटो। देखो गेम्स के लिए आपको ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, बोलो हाँ है ना। तो देखो वीडियो से वीडियो इंटरलिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और आप बोलोगे कि नो पोटैटो इज, हाँ, नो पोटैटो इज गेम। क्या डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा यहां से? नो। देखो भाई, ये 100 है कि नहीं है? ये 50 है, ये 100 है, इंटरलिंक हो जाएगा। ये भी क्या रहेगा? 100। नेगेटिव सेंस में 100 100 क्या बनाता है? नो बनाता है कि नहीं बनाता? तो आप बोलोगे नो पोटैटो इज। अब नो आपको 3 डेफिनेट रिजल्ट देता है। कितने देता है? एक तो नो का ही रिवर्स डायरेक्शन में और एक सम नॉट के दो, एक फॉरवर्ड एक। देखो ये वही सम नॉट वाला है, मतलब दोनों मिल गए आपको ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी से आपको क्या मिल गए? मतलब यही दोनों स्टेटमेंट होंगे। तो क्या तरीका सीखा हमने? हमको सबसे पहले तो एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि भैया पॉजिटिव है तो यहाँ पे भैया पॉजिटिव ही स्टेटमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इंटरलिंक करने के बाद भी। जैसे हमने ये वाला बगैर चेक करे निकाल दिया था क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए था, यहाँ पे इसका नेगेटिव स्टेटमेंट था। तो आप बोलोगे कि भैया इससे आप नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हो, कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ गए? अच्छा, वो लॉजिक भी लगा सकते हो। देखो यहाँ तो सब 50-50 थे, तो यहाँ पे ये 50 रहे या 100 रहे, आप 100 से 50 तो हर जगह बना सकते थे। बस लिमिट क्या करता? पोटैटो। अगर पोटैटो कहीं पे भी 50 आ रहा था तो आप 50 से 100 नहीं बना पाते। ठीक, देखो यहाँ पे पोटैटो यहाँ पे भी 100 था, बना पा रहे थे। यहाँ पे 50 था पोटैटो, लेकिन यहाँ 100 हो गया था। नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रही थी, तो उससे भी कई बार हमारा आंसर निकल आता है। किससे? 100-50 वाला सोच के। लेकिन ज्यादातर सवाल सिर्फ इससे कि अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कंक्लूजन ढूंढो, नेगेटिव चाहिए तो। समझ गए बात? चलो अगला सवाल। आपको क्या क्या चाहिए? 3 कंक्लूजन्स चाहिए। क्या चाहिए आपको? चाहिए सम एलईडी आर टीवी। बोलो, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल एलईडी आर टीवी, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। ये भी क्या है? देखो, अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ कहीं पे भी आपको नेगेटिव वाला स्टेटमेंट चलेगा क्या? बोलो, चलेगा क्या? देखो यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना? सेकंड में भी आपको नेगेटिव दिख गया, नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए। समझ गए? अब देखो एक बार करके देखो। मैं तुम्हें यहाँ पे ये सिखाना चाहता हूँ कि करके कैसे करेंगे। हमको चाहिए सम एलईडी आर टीवी। एलईडी इधर दिख रहा है, बोलो। टीवी इधर दिख रहा है। सबसे पहले एलसीडी से एलसीडी हो जाएगा, तो बोलोगे सम एलईडी आर डेस्कटॉप। फिर डेस्कटॉप से डेस्कटॉप हो जाएगा तो सम एलईडी आर टीवी निकल आएगा। निकल आएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ऑल एलईडी आर टीवी, क्या बोलोगे? सॉरी, ऑल एलसीडी आर। देखो ये सिर्फ इन दोनों से निकल आएगा, डेस्कटॉप से डेस्कटॉप हो जाएगा, ऑल एलसीडी। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब तुम इसको अगर देखोगे, क्या देखोगे? अगर YouTube पे वीडियोस देखोगे तो ये वेन डायग्राम बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अरे ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये तो तुमको आसान सवाल है, मैं तुमको ये भी सॉल्व करके बताऊंगा इसी से ही। अब भी पूछा गया है, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी में मैंने क्या बोला तुमको? ये रिवर्स सिलॉक्स कहाँ देखने को मिलेगा? या तो मेंस में देखने को मिलेगा, या आरबीआई जैसे सिड भी हो गया, इन सब एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ गए? प्रीलिम्स लेवल पे आपको क्लर्क और ये सब में नहीं आएगा, या मेंस लेवल में भी क्लर्क में नहीं आएगा। पीओ लेवल, एसबीआई पीओ में रिवर्स सिलॉक्स आता है। समझ गए? क्लियर? हाँ। फिर आगे देखो, आपको क्या चाहिए? दोनों आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? तो ये हो सकता है क्या? ये भी नेगेटिव है। अब ए और डी में से निकालना है। क्या निकालना है? ए और डी में से। अब देखो यहाँ सम सम में कहीं पे भी इंटरलिंकिंग नहीं हो पाएगी डॉक्टर और फूल के बीच में। यहाँ देखो एक फूल और डॉक्टर के बीच में इंटरलिंक चाहिए। बोलो, रिच यहाँ पे 50 है, यहाँ 50 है, मतलब यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए ही सही होगा। देखो यहाँ पे एक फूल और डॉक्टर के बीच में कंक्लूजन चाहिए था। बोलो चाहिए था कि नहीं? अगर ये वाला स्टेटमेंट देखते हो तो यहाँ रिच दोनों जगह 50 है, यहाँ पे भी 50 है, और कभी भी इंटरलिंकिंग हो पाएगी? तो जब इंटरलिंकिंग नहीं हो पाएगी तो डेफिनेट रिजल्ट क्या दे दोगे? दे पाओगे? तो यही आंसर होगा। अब देखो यहाँ इंटरलिंक हो जाएगी कैसे? ये 100 था, ये बोलोगे ऑल डॉक्टर आर फूल। क्या बोलोगे? ऑल डॉक्टर आर, और ऑल आपको दो डेफिनेट रिजल्ट देता है, काय का? सम का। तो एक देगा सम डॉक्टर आर फूल और सम फूल आर डॉक्टर। समझ गए? मिल गया। और ऑल डॉक्टर आर रिच से सम डॉक्टर आर रिच ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑल फिर से आपके क्या देता है? दो डेफिनेट। तो बोलेगा सम डॉक्टर आर रिच, सम रिच आर डॉक्टर। तो ये पहला वाला भी मिल गया। बोलो क्लियर है? हाँ, देव को मजा आ रहा है। चलो ये करके बताओ। हैं? दोनों क्या चाहिए? तो पहला हो सकता है, तो दूसरा ही बचा क्योंकि ये तो नन है ना? समझ गए? बोलो। नहीं, यहाँ पे ऑल लिख लो, वो खा गए थे कुछ टाइपिंग एरर। ठीक है, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, तो ऑल अभी निकल आएगा।
है ना, टेनिस से टेनिस हो जाएगा, ऑल फुटबॉल और बैडमिंटन, और सम क्रिकेट आर, देखो ये हो जाएगा, तो सम ऑल टेनिस आर क्रिकेट निकलेगा, तो ये भी निकल आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला देखो। अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटी आया, क्या आया, अभी तक जो हमने किया वो डेफिनेट किया, अभी तक जितने भी कंक्लूजन देखे वो क्या देखे। अब देखो पॉसिबिलिटी हम कब करेक्ट मानते थे, याद करो, जब हमारा कोई रिलेशन, जब कोई रिलेशन नहीं निकलता था, क्या बोलते थे, जब कोई रिलेशन नहीं निकलता था, बोलो हाँ या ना, ऐसी तब पॉसिबिलिटी मानते थे। तो इसका मतलब अगर हमें डॉग और एलिफेंट को पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव मतलब सही बनाना है, डॉग और एलिफेंट को हमें क्या बनाना है, सही बनाना है पॉसिबिलिटी में, है ना, क्या बनाना है, तो हमको यहाँ पे डॉग और एलिफेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलना चाहिए। अब कोई रिलेशन कब नहीं निकलता, या तो दोनों नेगेटिव हो, बोलो हाँ या ना, या 50-50 हो, तभी इंटरलिंकिंग नहीं हो सकती, बोलो हाँ या ना। अब देखो आपको डॉग और एलिफेंट चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ देखो डॉग लायन से लायन हो गया, यहाँ टाइगर से टाइगर हो जाएगा, आपका डॉग और एलिफेंट के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑल डॉग आर एलिफेंट, क्या निकलेगा, और ये तो पॉसिबिलिटी बोल रहा है। अगर ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं, मैंने बताया था अगर डेफिनेट रिजल्ट निकल रहा है तो पॉसिबिलिटी वो, समझ गए, यहां हमको लेकिन पॉसिबिलिटी वाला चाहिए, क्या चाहिए, पॉसिबिलिटी वाला चाहिए, मतलब हमें डॉग और एलिफेंट के बीच में नो रिलेशन चाहिए, क्या चाहिए, उल्टा सोचना है, उल्टा, समझ रहे, क्या चाहिए हमें, नो रिलेशन चाहिए। अब देखो यहां पे भी हो जाएगा, तो बोलोगे ऑल एलिफेंट आर डॉग, ये भी नहीं दे पाएगा, दे पाएगा क्या, चलो कहाँ नहीं हो पाएगा, ये यहां नहीं हो पाएगा, लायन लायन हो पाएगा क्या, यहाँ लायन क्या है, यहाँ लायन क्या है, एलिमेंट नहीं हो पाएगी, मतलब एलिफेंट और टाइगर के बीच में कुछ नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा, ये सही हो गया, जब एलिफेंट और टाइगर के बीच में नहीं निकला तो पॉसिबिलिटी सारी सही। और अगर आपको एलिफेंट और डॉग के बीच में निकालना, जब यही इंटरलिंकिंग नहीं हो पा रही, तो फिर ये भी सही हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, डी ऑप्शन। ठीक, चलो अभी तक तो बहुत आसान थे, अब आपके सामने आया क्या, आरबीआई ग्रेड बी 2024। ठीक, अब भी जो हुआ, सॉरी 2023, 24 का तो एग्जाम ही नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, एक मिनट भाई 23 के सवाल हैं ये, क्या है, अभी 24 का तो आना है नोटिफिकेशन, समझ गए, 23 के हैं ये सब, काय के नहीं, 24 का रिजल्ट आ चुका है, 25 का आएगा, है ना, लेकिन ये 23 का सवाल है, कब का सवाल है, तो वो मैं गलत बोल दिया, 23 का सवाल है। देखो हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए ब्रीफकेस और अम्ब्रेला के बीच में एक नेगेटिव कंक्लूजन, क्या चाहिए, ब्रीफकेस और अम्ब्रेला के बीच में एक नेगेटिव कंक्लूजन, साथ साथ हमें ट्रक और चार्जर कैन नेवर बी, देखो क्या है, कैन नेवर बी, हाँ ये कंक्लूजन चाहिए कि कुछ ट्रक कभी भी चार्जर, और दूसरा हमें क्या चाहिए, अम्ब्रेला नॉट बीइंग चार्जर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये ढूंढो कि भैया ब्रीफकेस और अम्ब्रेला के बीच में कहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, कहाँ कहाँ, ब्रीफकेस और अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला इधर दिख रहा है, ब्रीफकेस इधर दिख रहा है, ट्रक से ट्रक इंटरलिंकिंग दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव रिजल्ट कभी भी नहीं देगा, देगा क्या, यहां तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, कि अगर ये बोल दिया तो ये हो ही नहीं सकता, क्या बोल दिया, ऑल ब्रीफ केसेस, ये कभी हो सकता है उससे, इसको देखो, आपको अम्ब्रेला चाहिए और क्या चाहिए, देखो अम्ब्रेला इधर दिखा और ब्रीफ केस इधर दिखा, दिखा, ये दे सकता है कैसे, देखो यहां, सॉरी इसको देख लो, सिर्फ इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को, क्या बोलोगे, ये एक नेगेटिव है और एक ये पॉजिटिव है, नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, क्या देगा देखो, अच्छा ये चार्जर यहाँ पे 100 था, यहाँ पे चार्जर क्या होगा, और ये क्या होगा 50, ये इंटरलिंक हो जाएगा चार्जर से चार्जर, क्या बोलोगे, सम ब्रीफकेस इज नॉट अम्ब्रेला, क्या बोलोगे, ये बिल्कुल मिल गया इससे, ये वाले से मिल गया। अभी लेकिन हमें रुकना नहीं है कि यही आंसर होगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ो, अभी पहले हम क्या करेंगे, पहले स्क्रूटिनी कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, पहले हमने ये दो ऊपर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब इस पे आ रहे हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो डी और ई में ये जो ऊपर के दो लॉजिक लगाए वो खींच के इसको रूल आउट कर दो, या फिर आगे के दो और चेक कर लो, या फिर
तो मैं एक बार आपको जो ए और बी में लगाए उसी को और आगे लगा के देखते हैं कि उससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो फिर से देखो, ब्रीफ केस कहाँ चाहिए, यहाँ, और ग्लास। देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी आपको क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। जैसे ही मेरे को ये समझ में आ गया कि अब ऑप्शन नंबर सी और डी में कहानी फंसेगी, बोलो हाँ या ना, फंसेगी कि नहीं फंसेगी, हाँ बोलो। तो भैया मैं अब क्या करूंगा, इसी को आगे चेक करूंगा, इसी को, ये वाला देखो, सिर्फ ये वाला देखो स्टेटमेंट, ये दोनों ग्लास है, ग्लास है, इंटरलिंक हो जाएगा क्योंकि ये 100 है, यहाँ पे भी नो का स्टेटमेंट है ना, नो अम्ब्रेला इज ग्लास, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ग्लास 50 और ब्रीफ केस क्या है, देखो ग्लास से ग्लास इंटरलिंक हो गया, सम ब्रीफ केस इज नॉट अम्ब्रेला, बिल्कुल निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जैसे ही मैंने देख लिया कि सी और डी में क्या फंसेगी, कहानी फंसेगी, तो अब मैं सी वाले को और आगे चेक करूंगा। किसको चेक करूंगा, देखो अब सी वाला का थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या बोला, सम ट्रक कैन नेवर बी। देखो ट्रक आपको कहां दिख रहा है, यहां, यहां दिख रहा है, बोलो। और यहां पे आपको चार्जर इधर दिख रहा है, दिख रहा है। पहले आपको ट्रक से वाटर, वाटर से अम्ब्रेला करना पड़ेगा, तो आप ये वाटर और वाटर को कर दोगे तो बोलोगे सम ट्रक आर अम्ब्रेला, क्या बोलोगे, और फिर अम्ब्रेला से अम्ब्रेला कट जाएगा तो बोलोगे सम ट्रक आर नॉट अम्ब्रेला, सम ट्रक आर नॉट, नॉट चार्जर, क्या बोलोगे, सम ट्रक आर नॉट, यही तो बोला है, सम ट्रक कैन नेवर बी चार्जर, ये भी ट्रू होता हुआ समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। आगे अब हमको ये वाला देखना है कि अम्ब्रेला नॉट बीइंग चार्जर, ठीक है, अम्ब्रेला और चार्जर। देखो अम्ब्रेला कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ये गलत हो गया। क्या बोला, नो अम्ब्रेला इज, ये बोला है कि सम अम्ब्रेला नॉट बीइंग चार्जर। भैया एक भी अम्ब्रेला चार्जर है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी कैसे सही हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं लगा सकते, बोलो हाँ या ना। अब मजबूरन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो एक मिनट, मैं ई पे पहले आ रहा हूँ, डी से पहले काय पे आ रहा हूँ, ई पे। मैं फिर से वही वाला लॉजिक लगाऊंगा, अम्ब्रेला और ब्रीफ केस के बीच में क्या चाहिए, नेगेटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी नहीं हो सकता, समझ गए, इसलिए मजबूरन आंसर क्या होगा। अब देखो कैसे निकलेगा, ये तो हो गई एग्जाम वाली ट्रिक कि आपने ढूंढ के रूल आउट करके किया, लेकिन फिर भी वो ट्रिक सही है कि नहीं वो तो जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये वाला स्टेटमेंट इससे निकाल चुके थे, सम ब्रीफ केस आर नॉट अम्ब्रेला, निकाल चुके थे, बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ पे ये लिखा है ओनली वाटर आर ट्रक, क्या लिखा है, इसका मतलब ट्रक का रिलेशन वाटर के अलावा किसी के साथ भी, पॉजिटिव सेंस में। यहाँ पे ट्रक का रिलेशन कैन नेवर बी, बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट बोला। ऐसे स्टेटमेंट हमने कई पढ़े थे कि ट्रक का रिलेशन वाटर के अलावा किसी के साथ भी, यही तो लिखा है यहाँ पे, कैन नेवर बी, लिखा है कि नहीं लिखा है। चलो दूसरा क्या है, ये अम्ब्रेला नॉट बीइंग चार्जर, अम्ब्रेला 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 कहाँ है, अम्ब्रेला इधर है, चार्जर कहाँ है, इधर है ना। तो देखो कैसे इंटरलिंक करोगे, एक मिनट, हाँ कैसे इंटरलिंक करोगे, कहाँ पे, हमको अम्ब्रेला और चार्जर चाहिए, क्या चाहिए, अम्ब्रेला और, अम्ब्रेला और चार्जर चाहिए। चार्जर इधर दिख रहा है, अम्ब्रेला हमको एक बार यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। अच्छा देखो कहीं से भी कुछ इंटरलिंकिंग हो पा रही, यहाँ अम्ब्रेला का रिलेशन वाटर के साथ है और यहाँ अम्ब्रेला का रिलेशन ग्लास के साथ है, बोलो हाँ या ना, इंटरलिंकिंग हो पाएगी क्या, बोलो। या अगर ग्लास से ब्रीफ केस भी लोगे तो भी नहीं होगा, या वाटर से ट्रक लोगे तो भी नहीं हो पाएगा, हो पाएगा क्या। तो जहां रिलेशन नहीं निकल पाता वहां पॉसिबिलिटी, तो इसलिए मजबूरन आंसर आपका क्या होगा, क्लियर है बात, बिल्कुल समझ में आ रहे हो। बताओ एक तुमको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी, सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी कि क्या नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन देता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट इंटरलिंक करने के लिए, हाँ पॉसिबिलिटी चाहिए तो रिलेशन नहीं आना चाहिए, यही सब पढ़ा है ना कि कुछ और पढ़ा है, बताओ, यही पढ़ा है ना।
चलो अगला सवाल अब तुम लोग बनाने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कैन नेवर बी ये सब छोड़ो, तो तुम सबसे पहले थर्ड जो सबसे आसान दिख रहा है क्या दिख रहा है, बॉक्सिंग और ये क्या है एक पॉजिटिव। देखो कहाँ पे बॉक्स और बॉक्सिंग और क्रिकेट के बीच में नेगेटिव आ रहा है, देखो बॉक्सिंग और क्रिकेट के बीच में, किसके बीच में, बॉक्सिंग और, देखो कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ बॉक्सिंग है, बोलो है, सम बॉक्सिंग आर चेस और नो चेस आर, ठीक है तो यहाँ इंटरलिंक हो जाएगी, बोलो क्या बोलोगे, सम बॉक्सिंग इज नॉट, सम बॉक्सिंग इज, अच्छा ये देखो भाई कैन भी लिखा है, कैन बी को कैसे करोगे, कैन बी का क्या मतलब होता है, और कैन नेवर भी क्या होता है, डेफिनेट रिजल्ट क्या होता है, जल्दी बताओ, ठीक है चलो। तो एक बार शुरुआत से ही करते हैं, हम हमेशा ना डेफिनेट रिजल्ट से ही शुरुआत करेंगे, वो मेरे को यहाँ पे कैन दिख गया था इसलिए मैंने उसको पकड़ा, काय से चालू करेंगे, डेफिनेट। सम फुटबॉल कैन नेवर बी चेस, ये तब आ सकता है कि सम फुटबॉल आर नॉट चेस हमारा निकले, क्या निकले, सम फुटबॉल आर नॉट चेस। देखो फुटबॉल और चेस कहाँ दिख रहा है, फुटबॉल इधर दिख रहा है, देखो इससे निकल आएगा, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है बोलो हाँ है ना, तो आप बोलोगे क्रिकेट से क्रिकेट इंटरलिंक हो जाओगे, यहां 50 है तो बोलोगे सम फुटबॉल इज नॉट चेस, बोलोगे, ये निकल गया पहला। अब ये निकल गया तो एक बार अब मैं इसी पे और नजर मार लेता हूं, दूसरा क्या बोला है, वॉलीबॉल नॉट बीइंग बॉक्सिंग इज अ, ये कब पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, या तो वॉलीबॉल और बॉक्सिंग के बीच में कोई रिलेशन ना निकले, अच्छा वॉलीबॉल कहां दिख रहा है, बॉक्सिंग कहां दिख रहा है, बोलो इधर दिख रहा है, हाँ बॉक्सिंग इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो वॉलीबॉल इधर दिख रहा है, बॉक्सिंग इधर दिख रहा है, देखो बॉक्सिंग का रिलेशन चेस से है, बोलो है कि नहीं है, देखो आपने इसको और, मतलब सॉरी मैं एक बार फिर से मिटा दूं वरना हौच पौच हो रहा है, देखो पहला वाला तो समझ में आया ना कि नहीं आया, हाँ अब देखो मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ, ये आपका पॉसिबिलिटी है, ये आपका क्या है, ये लिखा था मैंने। अब देखो अगर मुझे वॉलीबॉल और बॉक्सिंग के बीच में चाहिए तो देखो बॉक्सिंग का रिजल्ट चेस से है, चेस और चेस क्रिकेट आपस में वो हो जाएंगे अल्टीमेटली, लेकिन इन दोनों को लिंक करोगे तो एक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा किसके बीच में, बॉक्सिंग और क्रिकेट के बीच में, किसके बीच में, फिर ये बॉक्सिंग और क्रिकेट इसके साथ मिलके बॉक्सिंग और फुटबॉल के बीच में मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्रिकेट से क्रिकेट हो जाएगा, लेकिन ये भी क्या निकलेगा एक नेगेटिव, और ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या देते हैं, नो रिलेशन, तो पॉसिबिलिटी सारी क्या होती है, ये भी मिल गया, तो आंसर अब यही होगा। अब देखो आगे कैसे क्या बोल रहा है, सम बॉक्सिंग कैन बी क्रिकेट, सम बॉक्सिंग कैन बी, पॉसिबिलिटी बोला, ये तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था, पहले ही चेक कर चुका था, ये भी सही है, समझ गए, क्लियर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगला सवाल फिर से ट्राई करो। सबसे पहले डेफिनेट रिजल्ट पे आंख मारो, क्या बोल रहा है, एन और आर एक पॉजिटिव चाहिए, एन और आर के बीच में क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव है, बोलो हाँ या ना, हाँ डी वाला सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है
देखो, आपने सबसे पहले देखा कि एन और जेड और आर के बीच में आपको पॉजिटिव चाहिए, तो देखो कहाँ कहाँ एन एक नेगेटिव है, बोलो यहाँ पे, और एन के साथ क्या चाहिए, आर। देखो आपको इनको इंटरलिंक करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो इसको क्या मानना पड़ेगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो कोई रिलेशन ही नहीं आएगा ना, तो इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। समझ गए, क्या मानना पड़ेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या देगा, नेगेटिव। चाहिए क्या था, मतलब ये कभी नहीं हो सकता, हो सकता है। चलो इसको देखो, यहां फिर से आर इधर दिख रहा है और एन कहाँ दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां ऑलरेडी नेगेटिव है। देखो इंटरलिंक तो हो जाएगी लेकिन एक क्या निकलेगा, नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। चाहिए क्या था, बोलो हाँ या ना। बस आपकी नजर वहां जानी चाहिए, समझ गए, आपने ये पकड़ा था ना एन और आर, तो यहां पे भी क्या ढूंढना है, एन और आर। ठीक, देखो यहाँ नो एन एस आर, ये तो कभी नहीं हो सकता, बोलो हाँ या ना, हो सकता है क्या, तो ये। अब देखो इसमें सम एन आर आर, बोलो हाँ या ना, है, और ऑल, अच्छा ये तो ऑलरेडी सही था। देखो सम आर आर एन, एक रिवर्स में आपको एक डेफिनेट रिजल्ट देता है वही। अब बाकी के और चेक कर लो एक बार, बाकी और क्या बोलो, सम जेड आर, हाँ जेड आर आर। देखो आपको ये एक स्टेटमेंट चाहिए और एक ये वाला स्टेटमेंट चाहिए। देखो यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, तो आपका डेफिनेट रिजल्ट क्या निकलेगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, सम आर आर एन, यही तो चाहिए था, जेड, यही तो चाहिए था, ये एक डेफिनेट रिजल्ट देता है बैकवर्ड में, सम जेड आर एन। निकल गया, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, समझ गए, क्लियर। ये कभी हो सकता है क्या, ऑल फॉलोज, जब ऊपर के तीन गलत हो गए तो भाई एक ही आंसर होगा ना, समझ गए। अगला सवाल, ये सब में 2023 सुधार लेना भाई, यहाँ 24 का कुछ भी नहीं है। सिर्फ पहले डेफिनेट रिजल्ट पे नजर मारो, किस पे नजर मारो, रेड और कैरेट के बीच में नेगेटिव चाहिए, और ऐसी ग्रीन और टोमेटो के बीच में भी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ढूंढो कहाँ मिल रहा है नेगेटिव, अगर रेड और कैरेट चाहिए, रेड और, ये नहीं हो सकता, नहीं ये तो हो सकता है, क्योंकि रेड और कैरेट आपके तीन डेफिनेट रिजल्ट बोलता है, एक तो नो का ही, और एक सम नॉट के दो का, सम नॉट के दो, यही सम नॉट का बोला है, बोलो ये हो सकता है, बोलो हो सकता है। दूसरा देखो ग्रीन और टोमेटो, ग्रीन और टोमेटो कहाँ दिख रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव कभी नेगेटिव कंक्लूजन दे सकता है। ऐसी से देखो और कौन सा मैच कर रहा है, सी आ रहा है, वेरी गुड। तुम बताओ बाल मुकुंद। नन ऑफ दीज आ रहा है, चलो हम सेकंड वाला चेक करते हैं। हमने ये बोला कि हमको यहाँ एक नेगेटिव चाहिए है, और यहाँ पे एक, किसके बीच में, रेड और कैरेट, ये पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखो, हमको रेड और कैरेट, रेड और, देखो ये बोला है सम टोमेटो आर ग्रीन, क्या बोला है, तो ये एक ही डेफिनेट रिजल्ट देगा, सम ग्रीन आर, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं दे सकता, तो ये ऑप्शन। इसको देखो, रेड और कैरेट, देखो रेड इधर दिख रहा है, कैरेट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, बोलो। यहाँ देखो चिली से चिली हो जाएगा,
तो क्या बोलोगे? नो रेड आर कैरेट, नो रेड आर, यही बोलोगे। देखो ये 100 था, ये 100 था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। और 100 में नेगेटिव क्या बनता है? और नो आपके कितने डेफिनेट रिजल्ट देता है? एक देता है नो का, और दो देता है सम, क्या वही सम नॉट वाला बोला है? मिल गया? बोलो हाँ या ना। फिर आगे क्या बोला है? ग्रीन टोमेटो, ग्रीन और देखो इन दोनों को देखो, इसको और इसको देखो, बोलो हाँ या ना। ये गार्लिक यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे ये 100 है, ये मिल जाएगा डेफिनेट रिजल्ट। क्या निकलेगा? गार्लिक से गार्लिक कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर से क्या निकलेगा? नो टोमेटो इज ग्रीन, नो टोमेटो इज ग्रीन, फिर से आपको 3 डेफिनेट रिजल्ट देगा, देगा, ये भी निकल गया। तो आंसर अब यही होगा, आंसर अब तुम बोलो ये वाला चेक करके बताओ सर, चिली बीइंग नॉट गार्लिक, क्या चिली बीइंग नॉट गार्लिक इज अ पॉसिबिलिटी। देखो चिली कहाँ दिख रहा है और गार्लिक कहाँ दिख रहा है? हाँ, चिली और गार्लिक चाहिए हमें, क्या चाहिए? देखो इन दोनों को देखो, इसको देखो सम गार्लिक आर कैरेट, किसको देखो? सम गार्लिक आर, और इसको देखो नो चिली इज कैरेट, क्या बोलो? नो चिली इज, देखो कैरेट से कैरेट कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सम गार्लिक इज नॉट चिली, क्या बोलोगे? सम इज नॉट चिली, बोलो हाँ या ना। बोलो ये हमको कितने डेफिनेट रिजल्ट देता है? बोलो गार्लिक से चिली एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकला, क्या? सम गार्लिक इज नॉट, यहां पूछा गया है चिली नॉट गार्लिक, उल्टा पूछा है, कोई डेफिनेट रिजल्ट इससे आता है? बोलो, पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी, समझ गए? बोलो क्लियर, कोई समस्या? चलो तो अब तुम लोग खोलो ऐप और टेस्ट लगाओ, उसको डिस्कशन करेंगे। IBPS PO का भी एक लेटेस्ट टेस्ट डला है, वो लगाओ ऐप पे, उस पे ये सब मिलेगा, रिवर्स रिवर्स, ठीक है। और वैसे एक PDF भी डली है सिलॉक्स पार्ट 3 करके, क्या डली है? उस पे रिवर्स सिलोजिज्म वाले सवाल हैं, वो कर लेना ग्रुप पे तुम्हारे, ठीक है।